इसलिए देखिए कक्षा 8 के लिए, ठीक है, यानी कि क्लास 8 के लिए 12 मार्च 2026, ठीक है, के लिए जो आपका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आपको समय मिलेगा 2 घंटे, क्लास 8 रहेगा और विषय जो होगा वो सामाजिक विज्ञान होने वाला है, यानी कि जिसको SST बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी प्रश्नों को। इधर आ जाइए आप। चलिए देखिए इसका जो पहला प्रश्न है वह है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों से करें, ठीक है। ये 10 नंबर का आपका प्रश्न है। तो पहला है कि मंगल पांडे तो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा कि टीपू सुल्तान तो हो जाएगा मैसूर के शासक थे। तीसरा हो जाएगा नील नदी तो मिस्र देश में है, कहाँ पर है तो मिस्र देश में है, ठीक है। चौथा है तो अमेरिका हो जाएगा चौथा का, मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पांचवा का हो जाएगा इस्पात, पांचवा क्या हो जाएगा तो इस्पात हो जाएगा। अगर देखिए 2 नंबर है, देखिए 2 नंबर है, 2 को रखते हैं। 2 में कि सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। पहला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो नहीं थे, ये पहल का क्या है तो गलत है। दूसरा का है कि मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा का है कि अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों तक के लिए था, सही बात है। चलिए चौथा है कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, बिल्कुल होता है, सही है। पांचवा है कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ये भी सही। इनके पहला गलत है, बाकी सभी के सब सही है, ठीक है। अब देखिए तीसरा का प्रश्न है, ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। एक सही मिलान करना है, कॉलम ए कॉलम ख में। पहला है कि दुर्गापुर तो दुर्गापुर का जो हम मिलाएंगे कहाँ पर दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दूसरा का विशाखापट्टनम तो विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम ये कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तीसरा है कि नील दर्पण तो ये है आपका दीनबंधु मित्र, ठीक है। चौथा है कि जादोनांग तो ये है आपका नागालैंड में। पांचवा की संपूर्ण क्रांति तो ये है आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारे पास 4 नंबर है। देखिए लघु उत्तर यह प्रश्न लगभग 50 शब्दों में उत्तर हमको देना है। पहला है कि नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं अथवा धर्मनिरपेक्षता क्या है, किसी एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो देखिए हमने आपको नवीकरणीय संसाधन के बारे में लिख दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा है, इतना हम पढ़ कर आपको नहीं बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए इसको हम चलिए मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को साफ नज़र आए। आगे देखिए प्रश्न अगला ख में प्रश्न है कि रोपण कृषि क्या है अथवा महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए इसका भी आंसर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, रोपण कृषि के बारे में पूरा है, ठीक है। चलिए तो अब आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ये 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो मानव संसाधन संपूर्ण महत्वपूर्ण क्यों है अथवा स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है अस्थायी बंदोबस्त के क्या आंसर लिख दिए हैं बारे में, तो ये आप आसानी से इसका भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग का सही प्रश्न बनता है तो, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं।